Hello friends, we'll see the next question of public-private partnership. Question क्या है? Examine the developments of airports in India through joint venture under public-private partnership model. क्या करना है हमें? ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये फ्रेंड याद रखना है. एग्जामाइन द डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट्स इन इंडिया. इंडिया में एयरपोर्ट का डेवलपमेंट को हमें एग्जामाइन करना है. कैसे? अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे इंडिया में एयरपोर्ट कैसे डेवलप हो रहे हैं, इसको हमें अच्छे से एग्जामाइन करना है. व्हाट आर चैलेंजेस फेस बाय अथॉरिटीज़ इन दिस रिगार्ड, और हमारी अथॉरिटीज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एयरपोर्ट्स इसी संदर्भ में क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, ये भी हमें समझाना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो वो ये कि पीपीपी क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है, वो हम समझेंगे. उसके बाद में इस एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट इंडिया में इसी मॉडल के अंतर्गत हो रहे उसको हम एग्जामाइन करेंगे. एंड देन हम चैलेंजेस उसके देखेंगे और हम वे फॉरवर्ड भी उसमें दे सकते हैं. ठीक है, वे फॉरवर्ड दे सकते हैं और लास्ट में कंक्लूड करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये डेफिनेशन यहाँ पे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल हैज़ बीन कह रहे हैं कैसा रहा है, गेम चेंजर फॉर इंडिया सिविल एविएशन सेक्टर. ये डेफिनेशन नहीं है, पर ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इम्पैक्ट क्या रहा है. तो ये मॉडल ने गेम चेंजर का काम किया है. किसी लेवल में गेम चेंजर फॉर इंडिया सिविल एविएशन सेक्टर, इंडिया का जो हमारा सिविल एविएशन सेक्टर है इसमें गेम चेंजर का काम किया है. ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनली गवर्नमेंट मोनोपोलाइज्ड डोमेन इनटू डायनेमिक मॉडर्न एंड एफिशिएंट इंडस्ट्री. और इसी मॉडल की वजह से जो हमारी ट्रेडिशनली गवर्नमेंट मोनोपोलाइज्ड डोमेन था, ये सिविल एविएशन कैसा था, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, यानी कि सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बन रहा था. कौन कर रहा था? वो इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट तो गवर्नमेंट कर रही थी. तो गवर्नमेंट की मोनोपोली वाले सेक्टर को अब ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है. कैसे? डायनेमिक मॉडर्न एंड एफिशिएंट इंडस्ट्री में. ठीक है, द मॉडल वॉज इनिशिएटेड एडोप्टेड टू एड्रेस द यूज कैपिटल डेफिसिट. अब पीपीपी मॉडल को एडोप्ट क्यों किया गया इन एयरपोर्ट में? तो कैपिटल डेफिसिट ज़्यादा थी, हमारी कैपिटल डेफिसिट ज़्यादा थी और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप थी फेस बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये इंफ्रास्ट्रक्चर गैप में फेस कर रही थी और कैपिटल डेफिसिट फेस कर रही थी. तो ये दोनों चीज़ की ज़रूरत थी, इंफ्रास्ट्रक्चर सही से टाइम पे बनाने की और कैपिटल प्रोवाइड करने की, दोनों की नीड थी. इसी वजह से क्यों हमने पीपीपी मॉडल को एडोप्ट किया. By leveraging private sector expertise and investment, India has been able to develop world class airport. और इसके थ्रू इंडिया ने अपना जो एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को है उसको वर्ल्ड क्लास लेवल पे बनाने की कोशिश की है. दैट कैन हैंडल अ मैसिव सर्ज इन पैसेंजर ट्रैफिक. अभी के टाइम में पर्टिकुलर उड़ान स्कीम आई, उड़े देश का आम नागरिक, उसके बाद में हमारे जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ा है. ठीक है, तो इस मैसिव सर्ज को हैंडल करने के लिए इसी इंफ्रास्ट्रक्चर ने काफ़ी अच्छा काम किया है. ठीक है, अब एयरपोर्ट मेनली एयरपोर्ट के संदर्भ में डेवलपमेंट क्या हुआ ये हमें सबसे पहले देखना है. तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कुछ बने. अब ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड. तो ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी क्या है, तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट था और उसको फिर से रीडेवलपमेंट करते हैं उसमें, तो उसको बोलेंगे ब्राउनफील्ड. जबकि ग्रीनफील्ड यानी कि बिल्कुल कुछ नहीं था और एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, इसको बोलेंगे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट. ठीक है, तो पीपीपी मॉडल के अंतर्गत ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है. जैसे फर्स्ट मेजर सक्सेस स्टोरी इसकी है वेयर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट बेंगलुरु. बेंगलुरु में जो नया अभी एयरपोर्ट बना है वो इसी का एग्जाम्पल है. बेंगलुरु के एयरपोर्ट का नाम क्या है? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. एंड दूसरा है हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो ये दोनों सक्सेस स्टोरी है. ठीक है, दिस वेर बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच में से बनाया गया था अंडर बिल्ड ऑपरेट ट्रांसपोर्ट मॉडल. पीपीपी में ही एक मॉडल आता है. कौन सा मॉडल आता है? तो बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसपोर्ट मॉडल. बिल्ड करो, फिर आप ऑपरेट करो और टाइमलाइन आपका फिनिश हो जाए, उसके बाद में आप गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दो. तो बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसपोर्ट मॉडल ब्रिंगिंग इन प्राइवेट प्लेयर. इसी में प्राइवेट प्लेयर आया था जैसे जिमर कंपनी एंड जीवीके एट द टाइम टू डिजाइन करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ऑपरेट देम फॉर लॉन्ग टर्म कंसेशन पीरियड. तो ये सब प्राइवेट सेक्टर की वजह से हुआ, प्राइवेट प्लेयर की वजह से बेंगलुरु एंड हैदराबाद का एयरपोर्ट में. दिस एयरपोर्ट सेट न्यू स्टैंडर्ड नया सेट किया फॉर पैसेंजर एक्सपीरियंस के लिए एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए. ठीक है, तो ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का डेवलपमेंट इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर ने किया है. अब दूसरा इसमें क्या लिख सकते हैं? मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट. ये देखा ना मैंने पहले बात की कि अगर कोई एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है तो उसको क्या बोलेंगे? ब्राउनफील्ड. तो इस ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट को मॉडर्नाइज करने में भी प्राइवेट सेक्टर ने काफ़ी काम किया है. कैसे?
फॉलोइंग द सक्सेस ऑफ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, जैसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की सक्सेस हुई उसको फॉलो करते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू मॉडर्नाइज की एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है उनको मॉडर्नाइज करने का, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है लाइक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली, दिल्ली में आया हुआ सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और दूसरा है मुंबई में आया हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इन ये दोनों ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है और इनको मॉडर्नाइज किया गया है थ्रू पीपीपी मॉडल। अंडर द पीपीपी मॉडल सो दीज एयरपोर्ट्स अंडरगो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और पीपीपी मॉडल की वजह से इसमें रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन आया है, किसमें, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कहीं पे भी एयरपोर्ट में पीपीपी मॉडल पे क्वेश्चन आता है तो हमें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एग्जाम्पल वहाँ पे लिखना है, ठीक है। बोथ एयरपोर्ट आर नाउ एमोंग द बिजिएस्ट एंड मोस्ट हाईली रेटेड इन द वर्ल्ड, एक्विप्ड विथ यहाँ पे मॉडल टर्मिनल है, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन एंड कमर्शियल फैसिलिटी भी ये एयरपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। डन। देन नेक्स्ट इसमें ही आएगा अदानी ग्रुप सेंट्री। एयरपोर्ट में एयरपोर्ट डेवलपमेंट में अदानी ग्रुप ने भी काफ़ी काम किया है, तो इनकी भी एंट्री हुई है। जैसे इन रिसेंट ईयर गवर्नमेंट हैज एक्सेलरेटेड द पेस ऑफ पीपीपी इन एविएशन सेक्टर। पहले एविएशन सेक्टर में पीपीपी मॉडल था, पर अभी काफ़ी थोड़ा गवर्नमेंट ने क्या है इस पेस को स्पीड अप कर दिया है। अदानी ग्रुप हैज इमर्ज एज ए मेजर प्लेयर, और इसी ग्रुप में अदानी ग्रुप ने काफ़ी अच्छा काम किया है, ठीक है, अदानी ग्रुप ने काफ़ी अच्छा काम किया है। विनिंग बिड्स टू ऑपरेट सेवरल एयरपोर्ट अंडर द ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट मॉडल। ये भी एक पीपीपी के अंतर्गत मॉडल है। कौन सा है पीपीपी के अंतर्गत मॉडल? ओएमडी मॉडल। ओएमडी का फुल फॉर्म क्या है? ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। पहले ऑपरेशन करते हैं, मैनेज करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इसमें अदानी ग्रुप ने क्या किया है, बहुत सारे एयरपोर्ट का उन्होंने बीड जो आता है, गवर्नमेंट बीड करती है, तो बीड को इन्होंने विन किया है। जैसे इसका एग्जाम्पल है अहमदाबाद का एयरपोर्ट है, लखनऊ एयरपोर्ट है, मैंगलुरु है, जयपुर, गुवाहाटी एंड थिरुवनंतपुरम आर एमोंग द की एयरपोर्ट नाउ मैनेज बाय अदानी ग्रुप। और इन सब जो एयरपोर्ट है उनको कौन मैनेज करता है? अदानी ग्रुप मैनेज करता है, विच इज फोकस ऑन अपग्रेडिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस। और इनमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड कर रहे हैं, सर्विस को भी अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। और न्यू ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कुछ आ रहे हैं। ऑल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कौन से थे? तो एक तो राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद वाला हमने नाम लिखा था, और केम्पेगौड़ा जो बेंगलुरु वाला, ठीक है। अब न्यू ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं। पीपीपी मॉडल कंटिन्यूस टू बी प्रीफर्ड चॉइस फॉर न्यू ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। इसमें भी पीपीपी मॉडल ही ज़्यादा फ्रेंड क्या रहा है, प्रीफर्ड चॉइस रहा है। जैसे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है एंड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में आर करंटली बीइंग डेवलप ऑन दिस मॉडल। ये दोनों नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका नाम है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये दोनों इसी मॉडल पे अभी काम कर रहे हैं, एमिंग टू ईज द कंजेशन एंड एग्जिस्टिंग मेट्रो एयरपोर्ट्स। और एग्जिस्टिंग मेट्रो एयरपोर्ट्स से जो बड़े बड़े, तो उनके ऊपर जो कंजेशन का ट्रैफिक वगैरह वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, उनको कम करने में ये इनकी भूमिका रहने वाली है। एंड सर्व एज ए कैटालिस्ट फॉर रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसकी वजह से क्या है, रीजन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी होगा, इसकी वजह से रीजन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा, ठीक है। एज ऑफ फ्रेंड 2024 का डेटा अगर निकालें तो अप्रोक्सीमेटली 14 एयरपोर्ट्स इन इंडिया आर बीइंग ऑपरेटेड अंडर पीपीपी मोड। 14 एयरपोर्ट है टोटल देश में जो पीपीपी मोड पे अभी ऑपरेट हो रहे हैं। और नंबर दैट इज सेट टू ग्रो एज पर द नेशनल मोनेटाइज पाइपलाइन। और नेशनल मोनेटाइज पाइपलाइन के अंतर्गत इससे भी नंबर ज़्यादा बढ़ने वाला है। अभी 25 एयरपोर्ट्स इस तरह से होंगे 2022 से 2025 तक दूसरे, ठीक है। तो ये काफ़ी हमारी सक्सेस है, ये हमारी सक्सेस स्टोरी है, ठीक है। अब हमने दूसरा क्या है इसमें फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन क्या था कि चैलेंजेस फेस बाय अथॉरिटीज दिस रिगार्ड। तो पीपीपी मॉडल पे अथॉरिटी से, कौन सी अथॉरिटी? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये कौन से चैलेंजेस फेस कर रही है वो भी हमें दिखाना है, ठीक है। तो डिस्पाइट द नोटेबल सक्सेस, हमारी नोटेबल सक्सेस रही है 2024 तक 14 एयरपोर्ट हम ऑपरेट कर रहे हैं और दूसरे नए 25 बनने वाले। तो क्या है, सक्सेस तो अच्छी है, ठीक है, साथ साथ में चैलेंजेस भी है। तो डेवलपमेंट और एयरपोर्ट थ्रू पीपीपी मॉडल इन इंडिया हैज बीन फ्रॉट विद सेवरल चैलेंजेस। कैसा चैलेंजेस है? रेगुलेटरी एंड पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, ये चैलेंज है एक बड़ा, ठीक है, रेगुलेशन में एंड पॉलिसी अनसर्टेनिटी में। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी बार बार चेंज होती रहती है। लेक ऑफ क्लियर स्टेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, और इसकी वजह से अनसर्टेनिटी रहती है प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम देख सकते हैं फ्रेंड, इश्यूज सराउंडिंग एयरपोर्ट टैरिफ रेगुलेशन बाय द एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, ठीक है फ्रेंड। और ये क्या करती है? टैरिफ को रेगुलेट करती है। पर इसमें टैरिफ रेगुलेशन में अभी प्रॉब्लम है फ्रेंड,
हैव टाइम्स लेड टू डिस्प्यूट बिटवीन प्राइवेट ऑपरेटर्स एंड द गवर्नमेंट। और इस एयरपोर्ट टैरिफ रेगुलेशन की बात में प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट ऑपरेटर एंड गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता रहता है और इसकी वजह से फाइनेंशियल वायबिलिटी है प्रोजेक्ट की, उसको दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये रेगुलेटरी एंड पॉलिसी अनसर्टेनिटी के चैलेंज है। दूसरा क्या, लैंड एक्विजिशन इशू। अब कोई भी प्रोजेक्ट बनेगा, कोई भी एयरपोर्ट बनेगा तो ऐसे ही तो नहीं बन जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, उनको लैंड चाहिए। तो लैंड एक्वायर करने में एक इश्यू आता है गवर्नमेंट को। एक्वायरिंग लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड रिक्वायर्ड फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स और न्यू एयरपोर्ट और एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन इज ए परसिस्टेंट चैलेंज। ये ऑलवेज चैलेंज रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो कहीं पे एयरपोर्ट का भी क्वेश्चन आ रहा है तो भी हम ये लैंड एक्विजिशन एक इशू लिखेंगे। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की बात हो, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात हो, तो हर जगह पे हम अगर इशू कहीं पे लिखना है, चैलेंज लिखना है, तो हम लैंड एक्विजिशन इशू का हम चैलेंज लिखेंगे। ठीक है, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस आर ऑफन कॉम्प्लेक्स होती है, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लगता है, एंड कैन लीड टू पब्लिक ओपोजिशन, लीगल बैटल एंड प्रोजेक्ट डिले वगैरह सब होता रहता है। इसकी वजह से लैंड टाइमली नहीं एक्वायर कर पाते, इसकी वजह से क्या है, प्रोजेक्ट भी टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है, प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। द नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट फॉर इंस्टेंस फेस सिग्निफिकेंट डिले ड्यू टू लैंड एक्विजिशन एंड एनवायरमेंट क्लियरेंस इश्यूज। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसमें बड़ा एग्जाम्पल है। इसने बहुत ऐसे लैंड एक्वायर करने में भी उनको दिक्कत आई थी काफ़ी, एंड एनवायरमेंट क्लियरेंस भी नहीं मिल रहा था इजीली, क्योंकि जहाँ से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिस एरिया में बन रहा था वहाँ पे काफ़ी लेवल तक डिफॉरेस्टेशन हो रहा था। तो इसकी वजह से क्या है, एनवायरमेंट का भी चैलेंज हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह के चैलेंजेस आते रहे थे। और क्या चैलेंज हो सकते हैं फ्रेंड इसमें, तो फाइनेंशियल वायबिलिटी एंड रिस्क एलोकेशन। कुछ प्रोजेक्ट होते हैं वो फाइनेंशियल वायबल नहीं होते, जैसे एयरपोर्ट। अभी नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट बन रहा है अरुणाचल प्रदेश में, पर वहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं जा रही, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो क्या है, वो वायबल नहीं करेंगे। ठीक है, वो वायबल नहीं रहेंगे, वहाँ पे जितना इनपुट डाल रहे आउटपुट उतना मिलेगा नहीं। एंश्योरिंग ए बैलेंस रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनर इज क्रूशियल। और इसमें क्या है ना, बैलेंस करना पड़ता है रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म पब्लिक और प्राइवेट पार्टनर को, दोनों को, ये दोनों को इंपॉर्टेंट है। कुछ रिस्क पब्लिक सेक्टर को भी लेना पड़ेगा और कुछ रिस्क इसको प्राइवेट पार्टनर को भी लेना पड़ेगा। अनबैलेंस रिस्क एलोकेशन होगा, यानी कि किसी एक सेक्टर पर ज़्यादा अगर रिस्क आएगा, सपोज गवर्नमेंट या द प्राइवेट, वेयर द प्राइवेट पार्टी एज्यूम टू मच रिस्क, अगर प्राइवेट पार्टी को लग रहा है कि उनके ऊपर ज़्यादा रिस्क आ रहा है तो इसकी वजह से फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो सकता है एंड प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर का मेनली फोकस क्या होता है फ्रेंड, प्रॉफिट मोटिव होता है, और वो अपने पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, अपने पे रिस्क नहीं लेंगे। तो ऐसा अगर हुआ कि फाइनेंशियल अनवाइबल हुआ प्रोजेक्ट और वो अगर रिस्क नहीं लेती है तो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। कन्वर्सली इफ द गवर्नमेंट गारंटी टू मच इट कैन डिफीट द पर्पज ऑफ पीपीपी मॉडल। और अगर गवर्नमेंट ज़्यादा ही इसमें क्या है कर लेगी, गारंटी लेगी कि कुछ होगा तो वो हम देख लेंगे, अगर गवर्नमेंट ऐसे बोलती है तो फिर पीपीपी मॉडल की रिक्वायरमेंट क्या है, पीपीपी मॉडल बनाने का पर्पज क्या होता है, तो कि प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्टाइज, उनका फंड वगैरह सब लेके आना, वही तो होता है ना। पर अगर गवर्नमेंट ज़्यादा रिस्क ले लेती है तो फिर प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत ही क्या थी। तो इसका जो पर्पज है मेन, वो भी एसेंस ही खत्म हो जाएगा। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मेनी नॉन मेट्रो एयरपोर्ट रिमेन अ कंसर्न। नॉन मेट्रो एयरपोर्ट होते हैं उनका अभी प्रॉफिट भी सही से नहीं होता, ये भी एक कंसर्न है, मेकिंग देम लेस एट्रैक्टिव फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और इसकी वजह से क्या है, प्राइवेट सेक्टर नहीं आते। ठीक है, फिर मोनोपोली कंसर्न्स। Consolidation of airport operation under a few private entity has raised concern about the potential for market monopolization। अगर कुछ हाथों में ये पीपीपी मॉडल के अंतर्गत आप एयरपोर्ट को देते होंगे तो क्या है, मार्केट में मोनोपोली हो जाएगी। जैसे अदानी कोई सारे के सारे प्रोजेक्ट दे दिया तो क्या होगा, तो फिर दूसरे सेक्टर आ नहीं पाएंगे, दूसरी प्राइवेट कंपनीज आ नहीं पाएगी। ठीक है, और फिर अदानी अपनी फ्यूचर में क्या है, मनमानी चलाने लगेगी, क्योंकि कंपटीशन तो रहेगी नहीं इसकी वजह से। दिस कुड लीड टू लैक ऑफ कंपटीशन नहीं रहेगी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ ऑपरेटर चार्जिंग हाई यूजर फी एंड अदर चार्जेस। और फ्यूचर में हो सकता है कि जो ऑपरेटर है वो क्या लगाएंगे, हाई यूजर फीस लगाएंगे, अदर चार्जेस लगाएंगे, और जिसकी वजह से क्या है, एयर ट्रैवल अफोर्ड नहीं करेंगी। जो ट्रैवल है लोगों के लिए अफोर्ड नहीं हो पाएगा। जैसे हम इसमें रिलायंस की मोनोपोली लिख सकते हैं। रिलायंस ने जियो लाया, ठीक है, शुरुआत में कम चार्जेस में दे रही थी और ताकि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज को हटा दिया। अब मोनोपोली रिलायंस की हो गई, साथ में कोई टिक नहीं पाया, सिर्फ एयरटेल है, एयरटेल टिका। पर आज क्या है, एयरटेल और जियो वाले ये दोनों मिलकर साथ में एक, जब जियो वाला ज़्यादा अगर पैसे करता है किसी भी उनका इंटरनेट वगैरह डेटा का प्लान वगैरह अगर महंगा करता है तो उसी टाइम पे एयरटेल भी अपना महंगा कर देती। तो अल्टीमेटली इसमें मोनोपोली इन लोगों की चल रही है, तो इसकी वजह से क्या है, अल्टीमेटली कस्टमर को नुकसान भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मस्ट एंश्योर दैट दिस डज नॉट हिंडर द ग्रोथ ऑफ द सेक्टर। और इसकी वजह से क्या है,
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि किसी भी मोनोपोली ना रहनी चाहिए किसी की, और इस तरह से जो सेक्टर का ग्रोथ जो हिंडर हो रहा है तो हिंडर नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन लैक ऑफ एक्सपर्टाइज इन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट पे भी एक्सपर्टाइज नहीं होती, ठीक है, ये भी एक चैलेंज है। द पब्लिक अथॉरिटी ऑफन फेस अ चैलेंज इन निगोशिएटिंग एंड मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स लॉन्ग टर्म कंसेशन एग्रीमेंट विद प्राइवेट प्लेयर। अब प्राइवेट प्लेयर होता है, इनके पास एक्सपर्टाइज होती है, काफ़ी होशियार होते हैं, तो इनके पास क्या है, वो गवर्नमेंट को अच्छे से अपने हिसाब से पॉलिसी में मनवा लेते हैं, और जो पब्लिक अथॉरिटी होती है वो निगोशिएट नहीं कर पाती है ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट को, जो जहाँ पे लॉन्ग टर्म कंसेशन एग्रीमेंट करना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। और इसमें क्या है, काफ़ी ऐसा जो प्रोजेक्ट होता है वहाँ पे आपको स्पेशलाइज लीगल फाइनेंस एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज चाहिए, विच मे नॉट ऑलवेज बी रेडीली अवेलेबल विद इन द गवर्नमेंट बॉडी। अब गवर्नमेंट बॉडी में क्या है, जनरल एक्सपर्टाइज के साथ में, जनरल नॉलेज के साथ में लोग आते हैं वहाँ पे, ठीक है, स्पेशल एक्सपर्टाइज नहीं होती, तो वहाँ पे अच्छे से एग्रीमेंट नहीं कर पाते, और इसकी वजह से क्या पब्लिक सेक्टर को नुकसान भुगतना पड़ता है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का भी एक चैलेंज है। Delay in resolving dispute between the government and the private partner can still stall projects and create environment of mistrust। अब पीपीपी मॉडल बंद तो गया है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर साथ में आ गई है, ठीक है, पर बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ डिस्प्यूट आया, तो इसकी वजह से क्या है, कोई प्रोजेक्ट रुक जाता है, ठीक है। A robust and fast-track dispute resolution mechanism is essential to ensure the smooth functioning of this partnership। और इसी वजह से ऐसे कोई प्रोजेक्ट है जहाँ पे कुछ रुक जाता है ऐसे प्रॉब्लम की वजह से, तो वहाँ पे एक फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए जो ऐसे इश्यूज को टाइमली और स्मूथली सॉल्व कर दे, ताकि कोई प्रोजेक्ट में डिले ना हो, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह का हम आंसर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब कंक्लूजन इसमें क्या देंगे हम, पीपीपी मॉडल हैज बीन अ की ड्राइवर इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया एयरपोर्ट, क्योंकि पीपीपी मॉडल के बाद में ही इंडिया का जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में काफ़ी विकास हुआ है फ्रेंड, ठीक है। तो पीपीपी मॉडल लाने का पर्पज अगर गवर्नमेंट लेके आई है तो कुछ फ्यूचर का सोच के ही लेके आई होगी, कुछ अच्छा हो रहा है इसके लिए सोच के ले आई है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे कि की ड्राइवर आए मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया के एयरपोर्ट में, डिलीवरिंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है एंड सर्विसेज भी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। हाउएवर चैलेंजेस रिलेटेड टू रेगुलर सर्टेनिटी, लैंड एक्वायरेशन एंड कंपटीशन मस्ट बी एड्रेस, जो चैलेंजेस है उनको एड्रेस करना पड़ेगा हमें, और रॉबस्ट एंड ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क लाना है टू एंश्योर द मॉडल्स कंटिन्यूस सक्सेस। अगर रॉबस्ट एंड ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क रहेगा फ्रेंड, तो ये मॉडल्स फ्यूचर में भी काम करता रहेगा, एंड टू बैलेंस प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिटेबिलिटी विद इन द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर प्राइवेट सेक्टर की भी प्रॉफिटेबिलिटी को बैलेंस कर पाएंगे हम, ठीक है। तो इस तरह के इस